Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are fine and safe. Today we will start next topic of chapter 4, that is covalent bond. As we have learned about ionic bond in previous lectures, now we will discuss about covalent bond. As you can see in picture, two atoms are sharing their valence electrons forming a bond. This bond is called as covalent bond. So you can say that it is a bond which is formed due to mutual sharing of electrons. ये bond है जिसमें दोनों एटम जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं. Before explaining the topic, recall the previous type, that was ionic bond, in which electrons were completely transferred from one atom to another. But in covalent bond, atoms share their valence electrons. In picture you can notice the difference between both type ऑफ बॉन्ड्स. आप देखें फर्स्ट टाइप आयनिक बॉन्ड में देखें एक आपको टर्म नज़र आ रही है, टेक दिस एंड बी माइन. मतलब क्या कि एक एटम उसे कह रहा है कि अपना मुझसे इलेक्ट्रॉन लो और हमेशा के लिए क्या हो जाओ, मेरे हो जाओ. कैसे कि एक एटम क्या करता है आयनिक बॉन्ड में, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, बॉन्डिंग कर लेते हैं और आयनिक बॉन्ड बनाते हैं. लेकिन दूसरी टाइप में आप देखें शेयरिंग इज केयरिंग वाला काम है कि दोनों एटम्स क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं. और now I will explain you how this bond is formed and which elements are involved in covalent bond formation. Actually, elements of group 13 to group 17 are involved in covalent bond formation. The elements of group 13 to group 17 are also called as p block elements. So p block elements are involved in covalent bond formation. If we talk about energy changes, the energy changes during the covalent bond formation are of considerable value. When two atoms approaches each other, attractive forces develop between electrons of one atom and nucleus of the other atom. At the same time, repulsive forces between electrons of the two atoms as well as between their nuclei are also created. When the attractive forces dominate due to decrease in distance between those two atoms, a chemical bond is formed. सो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि फर्स्ट हमने बात की कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 टू 17 पी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो इन्वॉल्व हैं कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में. पी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो आपके पास क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में वो आपस में कंबाइन करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं. और एनर्जी जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, आप एनर्जी चेंजेस में देखें दो एटम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक एटम को अगर आप एटम ए कह लें और दूसरे एटम को एटम बी अगर आप बोलें, तो एटम ए में जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव जो साइन है वो उसका न्यूक्लियस को शो कर रहा है, और जो ऑर्बिट में ब्लू कलर के डॉट्स हैं वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं. अब अगर आप गौर करें इस पर तो आपको यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि पर्पल और ग्रीन कलर की दो लाइंस दिखाई दे रही हैं. तो कहते हैं कि जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो दो तरह की फोर्सेस जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं, एक अट्रैक्टिव फोर्सेस और एक रिपल्सिव फोर्सेस. इस टाइम आपके पास ग्रीन लाइन जो है वो रिपल्सिव फोर्सेस को शो करेगी और जो पर्पल लाइन है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को शो करती है. अब देखें पॉजिटिव और पॉजिटिव लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को. जब हम देखते हैं कि अब देखें अब पर्पल लाइन को अगर आप देखें तो एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. एट द सेम टाइम जो पॉजिटिव एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को क्या करेगा, रिपेल करेगा. तो आपके पास अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस क्या हो जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं. लेकिन जैसे जैसे उन दोनों एटम्स के दरमियान में डिस्टेंस कम होता है. नाउ मूव टुवर्ड टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, covalent bond is classified into three types: single covalent bond, double covalent bond and triple covalent bond. Now the question is, what is bond pair? As the name indicate, the pair of electron which is involved in bond formation is called as bond pair. डायग्राम में आप देखें आपको एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl.
रेड सर्कल आपके पास बॉन्ड पेयर को शो कर रहा है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन कौन है, क्लोरीन शेयर कर रहा है, और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और उनसे क्या बन गया, एक पेयर, तो जिसको हम सिंगल लाइन से शो करते हैं, जिसको now I will explain you the first type of covalent bond, that is called single covalent bond. You can define it as when one electron is contributed by each bonded atom, one bond pair is formed, and this is called single covalent bond. As you can see in picture, two hydrogen atoms are sharing a single pair of electron. It's mean एक पेयर का मतलब है कि दो एटम्स क्या शेयर कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और दो इलेक्ट्रॉन क्या बन गए, एक पेयर। तो एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो। इसका मतलब है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं और दो इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो एक पेयर शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का। अब क्लोरीन की एग्जांपल देखें, एक क्लोरीन एटम जो है उसके जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्रीन डॉट से शो हुए हैं, और जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्ड बनाने वाले हैं वो रेड से शो किए हुए हैं। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हैं। एक क्लोरीन एटम के पास 7 है, दूसरे क्लोरीन एटम के पास भी 7 है, ना तो वो हैप्पी है और ना ही ये दूसरे वाला क्लोरीन एटम हैप्पी है। वो क्या करेंगे, वो कहेगा ना तो मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, ना ही दूसरा क्लोरीन एटम उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो उन दोनों वो दोनों क्या डिसाइड करते हैं कि हम क्या करते हैं, दोनों शेयर कर लेते हैं। वो दोनों क्या करते हैं, ईच इलेक्ट्रॉन एटम क्या करते हैं, ईच क्लोरीन एटम क्या करता है, शेयर करता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो उन दोनों के दरमियान में एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है, जिसे हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और अब देखें वो दोनों क्या हैं। Now we discuss about second type of covalent bond, that is double covalent bond. You can define it when two electrons is contributed by each bonded atom, two bond pair is formed, and a bond is formed that is called double covalent bond. आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं ऑक्सीजन की। प्रीवियस में आपने देखा कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन जब होती है तो दोनों एटम्स क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। लेकिन डबल कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स क्या करते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। जब वो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाते हैं और कितने पेयर बन जाते हैं, 2 पेयर बन जाते हैं। तो आप देखें कि ऑक्सीजन के एग्जांपल में डॉट एंड क्रॉस डायग्राम के मुताबिक एक ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हमने ब्लू डॉट से शो किया है, दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्रॉस से शो किया है। और अगर हम उसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला O2, और उनके दरमियान में क्या है कि मॉडल उसने दिखाया कि दोनों क्या करते हैं, डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो एक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में डबल बॉन्ड जब बनाते हैं एटम्स को, तो उनके दरमियान में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, वो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं। और कितने पेयर होते हैं, 2 पेयर होते हैं। In third and last type of covalent bond, that is called triple covalent bond, 3 electrons are contributed by each bonded atom, so three bond pair is formed. फर्स्ट जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें आपके पास वन बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व है। सेकंड में डबल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 बॉन्ड पेयर्स आर इन्वॉल्व, एंड इन 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में आपके पास 3 बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड। सो फर्स्ट कोवेलेंट, अगर हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो एक एटम एट अ टाइम 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है दूसरे एटम के साथ। तो जब दोनों एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो आपके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और कितने पेयर बन जाएंगे, 3। इसकी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की में आप एग्जांपल लें नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आपके पास नाइट्रोजन में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और वैलेंस और लास्ट शेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 5। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5।
ठीक है। और अगर नाइट्रोजन अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाए, तो दोनों क्या करेंगे कि अपने आउटर मोस्ट शेल में मौजूद, देखें इस एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में 5 हैं, इसका मतलब है उसको और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3। तो दोनों क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंट शेल में मौजूद 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और 3 बॉन्ड पेयर बनाते हैं और ट्रिपल